आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। एक मसीही व्यक्ति को होली मनानी चाहिए या नहीं। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल हमें इसके विषय में क्या बताती है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय 15 से 17 आयत में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ बताती है कि ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो मेरे प्रियो, हमें संसार के जैसे कार्य नहीं करना है, क्योंकि संसार में जो आंखों की अभिलाषा है वो तो मिटते जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें इस संसार में से अलग किया है, इसलिए हमें संसार के लोगों के साथ उनके कामों में मिलना नहीं है। हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, हमें अलग होना है इस संसार से। मेरे प्रियो, यदि हम भी संसार के लोगों के साथ वही गलत काम करें तो हम में और संसार के लोगों में क्या अंतर होगा। इसलिए हमें अपने कामों को अलग करना है, क्योंकि वचन स्वयं कहता है, इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, कुछ लोग मसीह में तो हैं, पर उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, क्योंकि उनका मन तो बदल जाता है पर उनका चाल चलन पुराना ही रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस अपनी पत्री में कह रहा है कि तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, आज संसार में ऐसे बहुत से लोग जो मसीह को तो मानते हैं, पर उनके चाल चलन संसार के जैसे ही हैं। यदि संसार के लोग होली खेलते हैं तो उनका भी दिल करता है। इस कारण परमेश्वर का वचन हमें साफ मना करता है कि इस संसार के सदृश से ना बनो। या ज्योति और अंधकार का क्या मेल। तो मेरे प्रियो, जो हम मसीह में हैं, हम संसार के कामों से दूर रहें, क्योंकि वचन कहता है कि यदि कोई संसार या उसकी वस्तुओं से प्रेम रखता है तो परमेश्वर से बैर रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो तो अपने चाल चलन को बदलो, संसार के कामों से दूर हटो और इस संसार में रहकर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करो और परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी भर में विस्तार से फैलाओ और संसार के अंधकार से दूर हटो। नहीं तो संसार का ये अंधकार आपको अपने में ले लेगा और आपका जीवन भी अंधकार हो जाएगा। इस कारण संसार से दूर हटो। मेरा मतलब है कि संसार के जैसे मत बनो और सच्चाई को पहचानो और उसी के पीछे हो लो, क्योंकि यीशु ने स्वयं ये कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरे प्रियो, सच्चाई को अपनाकर उसी का पीछा करो और वही आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा, क्योंकि वो ही जीवन है।
जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।